कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक फूल सिंह बरैया ने गुरुवार को भोपाल के रोशनपुरा चौराहा पर मीडिया के सामने अपने गालों पर काला रंग लगाया। बरैया ने कहा था कि भाजपा की 50 से अधिक सीट आने पर वे अपने चेहरे पर काला रंग लगाएंगे। हालांकि बाद में उनका ये कार्यक्रम ईवीएम के विरोध प्रदर्शन में बदल गया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी बरैया के माथे पर काला टीका लगाया। सिंह ने कहा कि बरैया को किसी की नजर न लगे, इसीलिए मैं उन्हें काला टीका लगा रहा हूं। इससे पहले बरैया सैकड़ों समर्थकों के साथ बंगले से राजभवन के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोशनपुरा पर बैरिकेडिंग करके रोक दिया। इसके बाद उन्होंने यहीं पर अपने वादों को दोहराते हुए चेहरे पर सांकेतिक काला रंग लगाया। इस्लाम के सबसे बड़े धार्मिक समागमों में से एक आलमी तबलीगी इज्तिमा 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है। यह आयोजन 11 दिसंबर को दुआ के साथ संपन्न होगा। भोपाल के ईटखेड़ी में होने वाले इस आयोजन के लिए आयोजन कमेटी की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। मसाजिद कमेटी के अध्यक्ष यासिर अराफात ने लोगों से इन योजनाओं में शामिल होने की गुजारिश की है। सर, इज्तिमे की कैसी तैयारी चल रही है? सर, अभी आप वहीं से भी आए हैं कई बार, अब बताएं ज़रा सा। देखिए, माशाल्लाह हम सब भोपाल वालों के लिए और हिंदुस्तान के लिए शर्फ़ की बात है कि हमारे आलमी इज्तिमा होता है, तो हम सभी इसका खैर मक़दम करते हैं और तमाम ज़िम्मेदारान से और आवाम से अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस इज्तिमा में शिरकत करके उसको कामयाब बनाएं। और जो भी वहाँ पर काम रह गए हैं, इस वक्त काफ़ी काम उसमें अभी रह गया है, बारिश से भी कुछ चीज़ मुतासिर हुई हैं, तो मेरी सभी हजरात से, आवाम से, भोपाल के ये गुजारिश है कि वहाँ पहुँचकर ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमे के कामों में ताउन करें इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचित विधायकों का भोपाल पहुंचना शुरू हो गया है। अब तक 74 विधायक विधानसभा भवन पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। नए विधायकों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस आरक्षित किए गए हैं। अब तक 10 पूर्व विधायक अपने आवास खाली कर चुके हैं। अब हारे विधायकों को 1-2 दिन में आवास खाली करने के लिए पत्र भेजा जाएगा। कांग्रेस नेता अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने रेड्डी को सीएम पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भट्टी विक्रमार्क को डिप्टी सीएम बनाया गया है। साल 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना के गठन के बाद रेवंत रेड्डी राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान अपने मुख्यमंत्री की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूछा है कि आखिर मुख्यमंत्रियों की घोषणा में देरी क्यों हो रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए थे, उसके 24 घंटे के भीतर ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री की नियुक्ति में तथाकथित देरी के लिए मीडिया में सभी जगह कांग्रेस पार्टी की आलोचना होने लगी थी। रमेश ने कहा कि 3 दिन बीतने के बाद भी भाजपा 3 राज्य मुख्यमंत्रियों की घोषणा नहीं कर पाई है। इस बात को उतनी ही प्रमुखता से क्यों नहीं उठाया जा रहा। गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से मुलाकात को लेकर पूरे सवाल पर कहा कि परिवार में यदि आपस में सभी लोग एक हो गए हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, यह एक बड़ा महासंग्राम है। उसके लिए तैयारी के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने की आवश्यकता है। बता दें कि उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर कमलनाथ सरकार को पर्दे से पीछे से चलने का आरोप लगाया था। साथ ही सरकार गिरने के लिए भी उनको दोषी बताया था। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में से चुनाव लड़े भंवर सिंह शेखावत ने बदनावर सीट से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को हरा दिया है। उन्हें अपनी जीत पर तो भरोसा था, लेकिन कांग्रेस को इतनी कम सीटें मिलने की उम्मीद नहीं थी। शेखावत ने चर्चा में कहा कि इतनी ज्यादा सीटें भाजपा को मिलना लोकतंत्र में दुर्घटना के समान है। इस पर मंथन जरूरी है। जनता को सोचना चाहिए कि मजबूत विपक्ष भी लोकतंत्र में जरूरी होता है, ताकि सत्ता पाने वाले निरंकुश न हो जाए। लीजेंड्स लीग क्रिकेट में लाइव मैच के दौरान भारत के 2 पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर और श्रीसंत भिड़ गए। बुधवार को सूरत में इस लीग में एलिमिनेटर्स मैच में गुजरात जायंट्स और इंडिया कैपिटल्स की टीमें आमने सामने थी। जहां गंभीर कैपिटल्स के कप्तान हैं, वहीं श्रीसंत
गुजरात के गेंदबाज हैं। इस मैच के दौरान गंभीर और श्रीसंत के बीच जमकर बवाल हुआ। मैच के बाद श्रीसंत ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर वीडियो डालकर कहा कि गंभीर के बुरे व्यवहार से वे इतने क्षुब्ध हुए कि उन्हें वीडियो पोस्ट करना पड़ा। महोबा जिले में कोतवाली कुलपहाड़ के सतारी गांव में दम टूटने से मासूम की मौत का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मकान के आंगन में जिस स्थान पर पशु बंधे थे वहां काम करते समय मां ने अपनी 6 माह के बेटे को झूले पर लिटा दिया। इस दौरान भैंस ने मासूम के ऊपर गोबर कर दिया। दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई। सतारी गांव निवासी मुकेश यादव पशुपालन का काम करता है। मकान बड़ा होने के चलते वह आंगन में ही पशुओं को बांधता है। मंगलवार की देर शाम उसकी पत्नी निकिता पशुओं को भूसा चारा डाल रही थी। 6 माह के मासूम बेटे आयुष के रोने पर उसने उसे झूले में लिटा दिया और पशुओं के पास ही झूला खिसका लिया। इस दौरान वह अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी एक भैंस ने झूले के ऊपर गोबर कर दिया। मुंह के ऊपर गोबर गिरने से मासूम की हालत बिगड़ गई।